एक पीएसएल सिर्फ वो नहीं है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा इसका बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है या फिर जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव दिख रहा है। एक पीएसएल वो है जिसकी हर चीज़ कंबाइंड होती है, हर चीज़ प्रॉपर रेशियोज में होती है, लाइक फेशियल थर्ड्स एंड ऑल। उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले कि पीएसएल सीक्रेट्स क्या हैं एक्चुअली। बट मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ फेशियल हार्मनी का। तुम देखते होगे कुछ लोगों के फेशियल फीचर्स इतने अच्छे नहीं होते बट स्टिल दे लुक वेरी अट्रैक्टिव। सो देयर्स कम्स अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड फेशियल हार्मनी। हार्मनी आपके फेस को बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है इन द सोसाइटी। जब भी लोग आपको देखते हैं, आपके फेशियल फीचर्स भले आपके चीक बोन्स इतनी ऊपर ना हो, भले आपकी मैसेटर और मैक्सिला इतनी अच्छी ना हो, बट स्टिल यू लुक वेरी गुड इन जनरल लाइफ बिकॉज आपकी जो हार्मनी है, फेशियल हार्मनी, वो काफ़ी अच्छी है। हार्मनी सिर्फ फेशियल नहीं होती, फिजिकल हार्मनी, फिजिक की हार्मनी, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पॉइंट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी फेशियल हार्मनी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फेशियल हार्मनी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम पीएसएल में आके भी इतने अच्छे ना लग पाओ। बट आज की वीडियो होने वाली है पीएसएल के बारे में। पीएसएल होता कौन है, क्या होता है और क्यों कहते हैं पीएसएल, व्हाट इज पीएसएल। सो आई एम गोना एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ पीएसएल, हाउ टू बी इन पीएसएल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली बात करते हैं पीएसएल्स के कुछ एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जॉर्डन बैरेट, शॉन ओप्राय, हेनरी कैविल, मिलियन एग्जाम्पल्स। तो इन लोगों को 0.01% कैटेगरी में क्यों रखा गया? बिकॉज इनके बोन स्ट्रक्चर, इनकी आई एरिया, इनकी नोज शेप, इनका कैंथल टिल्ट, इनकी न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, कौन सी टाइप की आईज है, इनकी चिन कितनी ज़्यादा अपवर्ड ग्रोन होती है, ये सब चीज़ें देख के तुम पीएसएल में रखते हो किसी को भी। ये हार्मनी में नहीं आता, ये सब पीएसएल्स में आता है। जो तुम्हारे फेशियल फीचर्स होते हैं ना, वो सब कुछ आता है पीएसएल में। अब इन पीएसएल्स को डेवलप करने की मैंने ईच एंड एवरी वीडियो बना रखी है, हर एक चीज़ की, नोज से लेके हेयर तक की। मैंने ईच एंड एवरी वीडियो हर एक कॉन्सेप्ट के लिए प्रिपेयर कर रखी है, तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बट मैं तुम्हें इसमें ओवरऑल समरी देने वाला हूँ, पीएसएल बनेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी तुम देख रहे हो मेरे बाल बहुत बेकार हो रखे हैं। सबसे पहला यही आता है टॉपिक, बाल लंबे रखो। जब तुम अपने बाल पीछे से लंबे रखते हो, वो तुम्हारा ओवरऑल स्कल बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाता है, जो कि एक सबसे बड़ा ट्रेट है पीएसएल होने का। तुम जितने भी पीएसएल्स देखोगे, हेनरी केविल, रिचर्ड रामिरेज, जितने भी पीएसएल इस दुनिया में, सबका स्कल बहुत बड़ा होगा। उनका स्कल छोटा मोटा नहीं होता हमारी तरह। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम इंडियन हो, अगर कोई इंडियन ये वीडियो देख रहा है, तो हमारे स्कल्स तो वैसे ही बहुत छोटे हैं, पता नहीं क्यों, बट ये पॉइंट है। अगर तुम्हें अपने स्कल का साइज नोटिस करना है अपने फेस का, तो तुम हेयर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ तक, चिन तक, इसको मेजर करो। अगर ये 17 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्कल साइज। तुम्हारा स्कल बेसिकली छोटा है, सीधी बात। तुम वर्क करो या ना कर पाओ, इसकी तो मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी होती होगी। बट द पॉइंट इज तुम च्यूइंग म्यूइंग ये सब करते रहो, तो हमें पता है ये चीज़ें। हम पुलिंग पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, क्या ये वर्क करती है, जाइगो पुलिंग एंड ऑल की भी देख लेना। तो ये स्कल साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके सबसे बड़ी ट्रिक मेरे को ये लगती है, पीछे से बाल बढ़ा लो। इससे तुम्हारा ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि तुम्हारा वेट और तुम्हारा स्कल साइज बहुत अच्छा है, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लगते हो। मेरे को नहीं पता क्यों, बट ये जेन्युइनली वर्क करती है। सेकेंड पीएसएल ट्रेट है एक गुड आई एरिया। अगर तुम्हारा आई एरिया बेकार है ना, अगर तुम्हारी आईज बहुत ज़्यादा फेमिनिन लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे खुली खुली लगती हैं, कुछ लोग ऐसी आंखें रखते हैं तो बहुत ही इरिटेटिंग लगती है वो। एंड मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जिनकी आंखें ऐसे ही होती हैं, बहुत ज़्यादा ओपन रखने की आदत होती है। कुछ तो तुम स्क्विंट कर सकते हो, तुम स्क्विंच कर सकते हो, वो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली हेल्प कर देगा। बाकी आई एरिया को सबसे ज़्यादा डेवलप करने की एक चीज़ मेरे को पसंद है, जो कि है चीक बोन्स को डेवलप कर लो। चीक बोन भी एक पीएसएल ट्रेट है, बट चीक बोन डेवलप करने से तुम्हारा ओवरऑल फेस डेवलप होता है। इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, बट मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा। चीक बोन्स तुम्हारे फेस की विड्थ बढ़ा देते हैं। तुमने यहाँ तो लेंथ नोटिस कर ली, बट यहाँ की भी लेंथ होती है, इसको कहते हैं विड्थ। ये लेंथ, ये विड्थ। तो विड्थ जब बढ़ जाएगी ना, तुम्हारा फेस और मैस्कुलिन लगेगा। सिर्फ लॉन्ग होना ही मैस्कुलिनिटी नहीं दिखाता। मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिखा दूंगा जिनका फेस लॉन्ग तो बहुत है बट वो स्टिल फेमिनाइन लगते हैं। बेस्ट एग्जांपल तो मैं कुछ टिकटॉकर्स दिखा देता हूँ मैं भी स्क्रीन पे। अगर तुम्हारा फेशियल विड्थ अच्छी नहीं होगी ना, तो तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव भी लग सकता है। इसलिए आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई चीक बोन्स, जो कि मेरे पहले बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा एक अंडे जैसा फेस लगता था, ओवल, शायद अभी भी थोड़ा बहुत लगता हो, बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो अगर तुम अपने चीक बोन्स पे ध्यान दोगे ना, तुम्हारा आई एरिया अपने आप इंप्रूव होगा। तो चीक बोन्स और आई एरिया दोनों आते हैं पीएसएल कैटेगरी में। तो मैं तुम्हें चीज़ें बताता जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों को ढंग से मतलब नहीं समझ आ रहा, तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, ईच एंड एवरी वीडियो प्रोवाइडेड है, उसको जाके स्पेसिफिकली तुम देख सकते हो। 10 मिनट मैंने एक टॉपिक पे बात करी हुई है। स्टिल समझ नहीं आता, डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, उस पर 1 घंटे मैंने एक टॉपिक पे बात करी हुई है। वरना तब भी समझ नहीं आता, कोचिंग कॉल ले सकते हो, ठीक है? मैं सामने सामने बात करूँगा। बाकी बढ़ते हैं अगले ट्रेट पे। अगला ट्रेट है मैसेटर मसल्स। अगर तुम्हारे मैसेटर मसल्स बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा थिक हैं, जो अलग से ही दिखते हैं कुछ लोग, ये मेरे
जेनेटिक्स में मोस्ट प्रोबेबली इतना अच्छा नहीं है। एंड दूसरी चीज़, मैंने च्यूइंग इतनी नहीं करी बचपन में। ऑब्वियसली यार इंडियंस को हार्ड फूड च्यू करने को मिलता ही है, एंड मैं बचपन में ऑल्सो वेजिटेरियन था, तो मेरे को हार्ड फूड्स तो मिले ही नहीं, च्यूइंगम मैंने कभी इतनी खाई नहीं, तो मेरे ये मसल्स इतने वीक रह गए, दैट्स व्हाई। मेरे मैसेटर मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकते थे इफ़ आई वुड हैव वर्कड ऑन इट, बट आई डिडंट। सो दैट्स द रियलिटी, एंड मेरे मैसेटर मसल्स आर नॉट गुड इनफ जो कि मेरे फेस को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर पाए। मेरे चीक बोन्स फिर भी नॉर्मल है, बट मेरे मैसेटर इतने अच्छे नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल मैसेटर का मैं देना चाहूँगा जॉनी डेप एंड ब्रैड पिट। जॉनी डेप एंड ब्रैड पिट का बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा मैसेटर मसल्स का। इनके मैसेटर मसल्स बहुत ज़्यादा यूनिक लगते हैं, बहुत ज़्यादा पीएसएल की कैटेगरी में डाल देते हैं। लास्ट पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहूँगा थिक नेक। तो थिक नेक बहुत ज़्यादा ही बड़ा पीएसएल में रोल प्ले करती है। अगर तुम्हारी थिक नेक नहीं है तो मान लो ये सारे फीचर्स तुम्हारे लिए बेकार गए, एंड तुम तब भी फेमिनाइन नहीं लगने वाले हो, बल्कि तुम अजीब लगोगे, तुम फ्रॉग लगोगे, तुम मेंढक लगोगे। अगर तुम अपनी नेक पे बहुत ज़्यादा काम करते हो, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें फ़ायदा रहेगा। एंड नेक पे इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, एंड नेक एक्सरसाइजेज भी मैंने बहुत सारी बता रखी है। नेक पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट प्रोबेबली तुम ये समझ लो। अगर तुम्हारी नेक अच्छी नहीं है ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स ट्रू। सो यही थी इस वीडियो का टॉपिक, एंड मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी तुम्हें स्पेसिफिकली वीडियोस चाहिए तो वो मेरे चैनल पे डाल रखी है, वरना तुम मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो 1-on-1 कोचिंग कॉल्स के लिए। सब्सक्राइब मी इफ़ यू वांट टू, फॉलो मी इफ़ यू वांट टू। डिस्कॉर्ड पे मेरा सर्वर ज्वाइन कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।